दोस्तों, दिल्ली सरकार के शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर है जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आई है। और आप देख सकते हैं कि ये जो सर्कुलर है ये बिल्कुल लेटेस्ट है, यानी कि 23 अगस्त 2023 का निकला हुआ है। और इसका सब्जेक्ट है ऑनलाइन विजिलेंस क्लियरेंस सिस्टम फॉर टीचिंग स्टाफ इन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। हम आप कई सारे पर्पस से विजिलेंस क्लियरेंस लेते हैं, लेकिन प्रायः देखा गया है कि उसमें कागजी कार्रवाई होती है और समय भी काफ़ी लगता है। तो इस सिस्टम को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन विजिलेंस क्लियरेंस का सिस्टम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने बनाया है, और ये स्पेशली डीओई में काम करने वाले टीचिंग स्टाफ के लिए है। तो चलिए, इस सर्कुलर में क्या खास बात है और ऑनलाइन विजिलेंस क्लियरेंस किस तरह से हम कर सकते हैं, इस सारे प्रोसीजर को समझ लेते हैं। सबसे पहली लाइन में ही ये बात कही गई है कि हम डिजिटाइजेशन और पेपरलेस ऑफिस सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसीलिए ऑनलाइन विजिलेंस क्लियरेंस ऑफ डीओई मॉड्यूल हैज बीन डेवलप्ड। अब इससे कई सारे फायदे होंगे। द ऑब्जेक्टिव इज टू एलिमिनेट पेपर जनरेशन, reducing manual intervention and using technology as an enabler to make the process faster and smooth। निश्चित रूप से ऑनलाइन विजिलेंस क्लियरेंस सिस्टम फास्ट और स्मूथ भी होगा। इसकी खास बात यह होगी कि टीचिंग स्टाफ खुद अपना विजिलेंस क्लियरेंस ऑनलाइन रेज कर सकता है, और इसके लिए डीओई का जो वेबसाइट है उसके ऊपर उसे अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज करना होगा। उन्हें यह बताना होगा कि किस पर्पस के लिए उनको विजिलेंस क्लियरेंस चाहिए। जैसे बाहर में आपको अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या स्टेट टीचर अवार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, प्रमोशन है, या फिर आपकी एमएससीपी होनी है, बाहर आपको ट्रैवलिंग के लिए जाना है, या पासपोर्ट बनवाना है, तो जो भी पर्पस है वो आपको बताना पड़ेगा। और उसके बाद हेडक्वार्टर का जो हमारा विजिलेंस ब्रांच है वो आपके सारे डिटेल को अपडेट करेगा, और इसलिए समय इसमें कम लगेगा और स्मूथली ये सारा काम हो जाएगा। आप एक बार जब डीओई के वेबसाइट पर अपना लॉगिन आईडी यूज करके और ऑनलाइन क्लियरेंस आप डाल देंगे उसमें, तो फिर आप रियल टाइम ट्रैकिंग भी कर पाएंगे। क्योंकि पहले टीचर इसे रेज करेंगे, ये उसके बाद एचओएस के पास जाएगा, एचओएस उसको डीडीई के पास फॉरवर्ड करेंगे। ये सिस्टम होगा। और ये भी कहा गया है कि द विजिलेंस क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड विद इन 5 days ऑन रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन रिक्वेस्ट। जिस दिन आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालेंगे उसके 5 दिन के अंदर आपका विजिलेंस क्लियरेंस हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, चलिए उसको समझ लेते हैं। और पहले इन्होंने ये कहा है कि ये जो ऑनलाइन मॉड्यूल है ये असिस्टेंट और नर्सरी टीचर, टीजीटी, लेक्चरर्स, लैबोरेटरी एसेंट्स, लाइब्रेरियन और मिसलेनियस टीचर्स जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में काम कर रहे हैं उनके लिए स्टार्ट किया गया है, और धीरे धीरे ये दूसरी कैटेगरीज को भी एक्सटेंड किया जाएगा। इसके लिए एक एसओपी तैयार किया गया है, और एसओपी में जो खास बात है वो आप देख लीजिए कि किस तरह से हम अपना ऑनलाइन विजिलेंस क्लियरेंस करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना होगा कि अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से edudel.nic.in पर जो पर्सनल डिटेल होता है वो आप ओपन करिए। वहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जब आप जाएंगे तो आपको विजिलेंस दिखेगा, और विजिलेंस आइकन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो न्यू विजिलेंस लॉगिन आपको दिखेगा। तो जब आप न्यू विजिलेंस लॉगिन करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि आपका पर्सनल डिटेल बहुत सारा वहाँ पर में ऑलरेडी है।
जो कि मॉड्यूल से उठाया हुआ होता है। और कई चीज़ें वहाँ नहीं होती हैं। अगर आप अपना डिटेल चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और कई चीज़ें जैसे क्या कोई कोर्ट केस पेंडिंग है आपके खिलाफ, या आपके खिलाफ कोई एफआईआर डिटेल है, या आपकी पोस्टिंग डिटेल्स क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर में लॉगिन आईडी के ओपन करने के बाद न्यू विजिलेंस लॉगिन में भरना होगा। और जब आप ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे तो सबमिशन करने के बाद ये एचओएस के पास पहुंच जाएगा। एक बार जब ये एचओएस के पास पहुंच जाएगा तो ये फिर एचओएस की ड्यूटी होती है कि वो आपके सर्विस बुक से या फिर आपके पर्सनल फाइल से या दूसरे जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, थ्रू उसके वो आपके डिटेल्स को चेक करेंगे और उसके बाद वो इसको रिकमेंड कर सकते हैं या फिर इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर गलत इन्फॉर्मेशन है तो रिजेक्ट कर सकते हैं, उस केस में आपको फिर से भरना होगा, और अगर सही है तो वो उसको फॉरवर्ड करेंगे। तो इसके लिए एचओएस को T+2 डेज का समय दिया गया है। 2 दिन के अंदर ये उनको डिसीजन लेना होगा और ये इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे एचओएस लेवल पे। और उसके बाद जब एचओएस इसको अपने लेवल पे जब उसको वो कर देंगे उसका अप्रूवल, तो उस कंडीशन में वो डीडीई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पे चला जाएगा और वहाँ न्यू विजिलेंस लॉगिन के अंतर्गत दिखना शुरू हो जाएगा। डीडीई डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे ये T+5 डेज के अंदर अप्रूव होना चाहिए, जैसा कि डीओपीटी का भी इंस्ट्रक्शंस हैं और इसी अनुसार इसका डिस्पोजल होना है। इसीलिए 5 दिन के अंदर आपका काम हो जाएगा, विजिलेंस क्लियरेंस आपको मिल जाएगा, ये कहा गया है। इसके बाद एक प्रोसीजर और भी बताई गई है कि जब डीडी डिस्ट्रिक्ट, मान लीजिए कि आपका सारा कुछ ठीक है और उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया, तब क्या होगा। तो उस कंडीशन में बताते हैं कि एचओएस के पास वो फिर वापस आ जाएगा। यहाँ देखिए, एचओएस कंसर्न शैल टेक आउट द प्रिंट आउट। जैसे ही डीडी डिस्ट्रिक्ट के लेवल से अप्रूवल हो जाएगा तो वो फिर एचओएस के अकाउंट में दिखना शुरू हो जाएगा और एचओएस उसका एक प्रिंट आउट निकालेंगे। उसके बाद उसके ऊपर अपना सिग्नेचर और अपना स्टाम्प लगाएंगे और फिर वो आपको हैंड ओवर करेंगे। यहाँ ये बात ध्यान रखने की है कि ओनली द इंक साइंड विजिलेंस क्लियरेंस रिपोर्ट शैल बी वैलिड। कहने का मतलब है कि डीडी के अप्रूवल के बाद भी जब आपके एचओएस साइन करके उसके ऊपर स्टाम्प लगा देंगे तभी ये ऑनलाइन विजिलेंस क्लियरेंस वैलिड माना जाएगा। और पॉइंट नंबर 10 कहता है कि आपके पास इस बात की सुविधा है कि आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस जो है, एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो आप ट्रैक कर सकते हैं अपने लॉगिन पे जा कर के। और एक खास बात ये है कि 12 नंबर पॉइंट में ये कहा गया है कि इट वुड बी द ड्यूटी ऑफ विजिलेंस ब्रांच हेडक्वार्टर टू रेगुलरली अपडेट द स्टेटस ऑफ द कंटेम्पलेटेड या पेंडिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। तो अगर किसी का डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है तो उसका सही इंफॉर्मेशन जरूर भरें। और 13वें पॉइंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि नॉन एडहरिंग टू द टाइमलाइन दैट इज T+5 डेज बाय द स्कूल और द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज शैल बी व्यूड सीरियसली। और 14वें पॉइंट में ये कहा गया है, पॉइंट नंबर 14 देखिए, द मैनुअल प्रोसेस ऑफ विजिलेंस क्लियरेंस फॉर द एफोरसेड पोस्ट विल बी डिसकंटिन्यूड फोर्थविथ। आज के बाद से मैनुअल विजिलेंस क्लियरेंस आपको नहीं दिया जाएगा, ऑनलाइन के माध्यम से ही आपको भरना है। और आप ये देख सकते हैं ये सर्कुलर श्री हिमांशु गुप्ता डायरेक्टर एजुकेशन के साइन से निकला है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप इसको सेव कर लें ताकि बाद में भी आपको जब ज़रूरत पड़े कि क्या प्रोसीजर हो सकती है तो आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।